चलिए ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ये होमवर्क में है। रिएक्शन इज A plus 2B gives rise to C plus D. A plus 2B gives rise to C plus D. ठीक है, इसमें हमको दिया हुआ है dA/dt इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, हाँ, फाइंड करना है डेल बी बाय डेल टी। तो आसान है, कर लेंगे। चलिए, चलिए एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। A plus B gives rise to 2C। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इसके अंदर फाइंड करना है। लिखिए, फाइंड डेल बी बाय डेल टी एंड डेल सी बाय डेल टी। हो गया। इफ R इज इक्वल टू 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। कर लेंगे इसको। कैसे होगा बताओ। यस, इसमें भी क्या हो जाएगा, वही रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा। मुझे मानना है ये ए की टर्म्स में माइनस डेल ए अपॉन डेल टी। बोलो मुस्कान, ठीक है। और बी के लिए क्या हो जाएगा, माइनस डेल बी बाय डेल टी। सागर, और सी के लिए क्या हो जाएगा, डेल सी बाय 2 टाइम्स डेल टी। ठीक है, और मुझे दिया क्या है, मुझे रेट ऑफ रिएक्शन इस बार दे दिया है। ठीक है, तो मुझे निकालना क्या है, सबसे पहले B का डिसअपीयरेंस, फिर C का। तो पहले B वाला निकाल लेता हूँ। चलो, B वाला निकाल दूँ। तो B वाला क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन दिया है 10⁻⁻² इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल टी। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस यही तो आ गया, सेम है। अब C के लिए निकालो, तो डेल सी बाय डेल टी, और नीचे 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी इज इक्वल टू क्या है, 10⁻⁻²। तो ये 2 को इधर ले जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा। हो गया, हाँ, होमवर्क कंप्लीट। तो रेट को भी बदलना आना चाहिए। कुछ सुधर गया ना। चलिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन। काजल को बोलो साथ सर को फोन करें। आज नहीं आ रहे, कैसे मालूम। अच्छा, चलो, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो मान लो प्रोडक्ट से मेरा क्या बनना है, सॉरी, रिएक्टेंट से मेरा क्या बनना है, प्रोडक्ट बनना है।
ठीक है, तो इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन R इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट K, ठीक है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं लेकिन हम लोग रिएक्टेंट ही लिखेंगे, प्रोडक्ट को बाद में सीख लेंगे कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रिएक्टेंट, और इसकी एक पावर होगी, वो पावर कुछ भी हो सकती है। एन कैन बी, लिखिए, एन कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो और फ्रैक्शन, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यही कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एन क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और क्या हो जाएगा, बोलो? हाँ, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और एन की जो कैलकुलेशन होती है वो कैसे की जाती है? एन इज कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। के क्या बताया था मैंने? के को रेट कांस्टेंट, इसका नाम रेट कांस्टेंट, इसका दूसरा नाम है वेलोसिटी कांस्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन की वेलोसिटी क्या है? हो गया? चलिए, अब ये तो मैंने सिंपल रिएक्शन लिया, थोड़ा सा अलग ले लेते हैं, फिर से वही। मान लीजिए मैंने लिया A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B, और इससे मेरा प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट। तो इसके लिए रेट लॉ लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू कांस्टेंट के, ठीक है, और ये स्मॉल के लिखा जाता है, कांस्टेंट के इनटू ए की कंसंट्रेशन की पावर x प्लस, सॉरी प्लस कह रहा हूँ, इनटू बी की कंसंट्रेशन की पावर y। यहाँ मैंने एक्स वाई ले लिया n की जगह, ओके? यस, ए और बी नहीं होगा, ठीक है, हाँ, इसीलिए तो लिखवाया है, क्योंकि ये कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक है, वरना तो देख के ही पता चल जाए क्या होगा। ये एक्सपेरिमेंटली आता है, अभी तो पीछे लिखवाया है, ये एक्सपेरिमेंट करने से पता चलता है, ठीक है। तो ये जो पावर होती है ये क्या देती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे ऑर्डर कैसे आएगा फिर? यहाँ पे कैसे आएगा, बोलिए? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे कैसे आएगा? यहाँ पे आएगा x प्लस वाई करने से, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है।
अब देखिए हम x और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग यहीं पे। क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। तो मैंने क्या किया, एक ही कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, डबल कर दिया, 2 टाइम्स डबल। क्या किया, एक ही कंसंट्रेशन को डबल किया। तो मैंने देखा रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि R जो है वो क्या हो गया, वो भी 2 टाइम हो गया। तो वो भी क्या हो गया, डबल हो गया। ओके सर, 4 टाइम किया तो 4 टाइम हो गया, ठीक है, कोई चेंज नहीं कर रहा हूं तो वैसा ही है। अब मैंने खाली बी की कंसंट्रेशन को चेंज किया, फिर से इसको भी डबल करके देखा, 2 टाइम, क्रॉस का मतलब 2 टाइम, ठीक है। तो इसका मैंने देखा कि ये जो रेट है ये 4 टाइम हो गया, इंटू 4 क्या हो गया, कंसंट्रेशन को तो मैंने डबल किया, रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना बढ़ गया, ठीक है। तो ये 4 गुना कब बढ़ेगा और ये दुगना कब होगा, जब इसकी कंसंट्रेशन डबल करने पे 1 से 2 किया तो पावर 1 होगी, तो ये डबल हो जाएगी। और इसकी कंसंट्रेशन डबल करने पे 4 गुना करने के लिए इसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो यहां से मुझे क्या पता चल गया कि मेरा रेट लॉ जो है उसके अंदर A की पावर 1 है और B की पावर 2 है, ठीक है, ओके। यहां से मुझे पता चल गया देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 है एंड y इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब देखिए तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, हाँ, x प्लस वाई दैट इज 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। ये रिएक्शन कैसा रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ओके। x के लिए भी लिख लीजिए, ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, x क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a, ठीक है ना। a के साथ कैसे चेंज हो रहा है, y क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। अभी फाइंड तो किया, ऐसे दिया होगा हमको। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, लिखिए फिर से, सागर जल्दी लिखो। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल्ड, the rate of reaction becomes 8 times, or concentration of B is doubled, then rate becomes 4 times। लिखा ही नहीं, लिखो दोबारा लिखो क्वेश्चन। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A is doubled, then the rate of reaction becomes 8 times, या रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज 8 टाइम्स, ठीक है।
If the concentration of B is doubled, rate of reaction becomes 4 times. Find the order of reaction. चलिए 5. बताओ जल्दी से. हो गया. कितना आया सागर? तुम बताओ मुस्कान क्या आएगा? बोलो बेटा. ए को मैंने क्या किया? डबल किया 2 टाइम, तो क्या हो गया? 8 टाइम हो गया ये. तो 8 टाइम कब होगा? जब ए की कंसंट्रेशन 3 हो जाएगी. वो क्या कहते हैं, पावर 3 हो जाएगी ना. अंदर वाले कंसंट्रेशन को मैंने क्या किया है? डबल कर दिया. पहले 1 थी अब 2 कर दिया. जो भी थी अंदर 1 थी तो 2 कर दिया, 2 थी तो 4 कर दिया, जो भी थी डबल कर दिया. ठीक है ना. तो ये मैंने यहाँ पे 1 मान करके 2 कर दिया. तो ये पावर 3 करेंगे तभी तो 8 टाइम्स होगा. 2 इंटू 2 इंटू 2. तो ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे ए की पावर 3 आ जाएगी. और जब कंसंट्रेशन बी को मैंने डबल किया, 2 टाइम्स किया, तो ये क्या हो गया? 4 टाइम्स. 4 टाइम्स हो गया. तो 4 टाइम कब होगा ये? जब बी की कंसंट्रेशन को मुझे डबल करा, तो 4 टाइम पे ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 टाइम्स करना पड़ेगा ना. पावर 2 लाना पड़ेगा. तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा वो क्या लिखूंगा मैं? रेट लो के इंटू ए की पावर 3 और बी की पावर 2. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? रिएक्शन मुझे मालूम है x ये है ये y है, दोनों को ऐड कर दिए. 3 + 2 = 5. हो गया. चलिए एक रिएक्शन है दिया हुआ है डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ई की पावर 5/2 एंड डी की पावर -1/2. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? आपका 2 आया. और लोगों का बोलो जल्दी से. 2. कोई पावर ऐड करनी है तो 5/2 प्लस -1/2 तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना. हाँ चलो इसी तरीके से आना चाहिए. ABC. क्वेश्चन लिख लीजिए. चलिए 1-2 क्वेश्चन लिखिए, घर पे करिएगा. क्वेश्चन दिया है ए रिएक्शन 2A + B